हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो देखिए आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये साइंस का ये 15 वीवीआई टॉपिक पे बात करूंगा। ये सारे जो साइंस है, फिजिक्स का भी होगा, इसमें केमिस्ट्री का भी होगा और बायोलॉजी का भी होगा। सारे तीनों सब्जेक्ट में से इसमें से जो है 15, इसमें से हर एक सब्जेक्ट में दो क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में जरूर लड़ेंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी लाइव में आता हूँ, लाइव में जुड़िए सभी, है ना। 8 बजे क्लास 10th का लाइव होती है और आपके जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले में समय छक्का छुड़ाइए। अभी जो है सब्जेक्टिव करा देता हूँ और इसके बाद जो है लाइव में ऑब्जेक्टिव जो है सबसे जो है पूछ पाछ लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन को और इसको जो है ना अच्छा से बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मतलब सबको इस तरह से क्वेश्चन आंसर भी लिखूँ, है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी बात जो है इसका जो आंसर मैं समझा देता हूँ, उसको अच्छा से कर लीजिएगा। एक कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट भी करते जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि वन संरक्षण का प्रमुख उपाय। देखिए वन माने क्या होता है, पेड़ पौधे, है ना। वन संरक्षण का जो है प्रमुख उपाय क्या है ना। तो देखिए वन संरक्षण का जो प्रमुख उपाय होगा वो जो होगा, जैसे कि आप जो है वन को जो है कटाई से रोक सकते हैं, है ना। पेड़ पौधे की कटाई पर जो है आप रोक लगवा सकते हैं या आप उसको कम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा। आप कैसे लिखेगा कि वन संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखेगा कि वन को जो है कटाई पर रोक लगा देना चाहिए, पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो है कि वन को जो है ना देखभाल करना चाहिए, है ना। देखभाल करना चाहिए, वन का क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। और उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वनों के जो है जो साइड में है ना, वहाँ पे जो होता है कि ढाट लगा देना चाहिए या कोई ऐसा चीज़ जैसे कि मतलब तार होता है वो जो है ना उसको बांध कर जो है या बांस जो होता है वो लगा देना चाहिए। वैसे आप 2 ही पॉइंट लिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वन संरक्षण का प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला कि जो है वन को कटाई पर रोक लगाना चाहिए और दूसरा क्या होगा कि वनों को देखभाल करनी चाहिए, गाय से, जानवरों से, बहुत सारे बकरी से, बहुत सारे ऐसे जानवरों से उसको देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। देखिए बायोगैस का जो प्रमुख घटक क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में तो 100% पूछता है अब कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन है ना। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, ये जो है मीथेन है, याद रखिएगा मीथेन, ठीक है। मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, मीथेन होगा, ठीक है। अगला क्या है, धातु कर्म क्या है। देखिए धातु कर्म क्या है, अयस्क को शुद्ध करना ही धातु कर्म कहलाता है। याद रखिएगा अयस्क को शुद्ध करना ही धातु कर्म कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा कि अयस्क, है ना, अयस्क को शुद्ध करना ही धातु कर्म कहलाती है, ठीक है। अयस्क को शुद्ध करना ही धातु कर्म, नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है ना। दृष्टि दोष क्या है, दोष युक्त आंख दृष्टि दोष कहलाता है ना। अब मान लीजिए किसी का आंख में क्या हो जाता है कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है या दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, या निकट की भी नहीं देख पाता है और दूर की भी नहीं देख पाता है। तो या कभी कभी क्या होता है कि वो से धुंधला दिखाई देता है या डबलिंग दिखाई देता है ना। तो इसी को दोष युक्त आंख को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष जो होता है ना 4 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में तो आपको पूछेगा 100%, है ना। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन होता है सर, कौन कौन होता है। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के जो होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आइए ऑब्जेक्टिव तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य में क्या अंतर है। देखिए जीवाश्म ईंधन और सूर्य में क्या अंतर है। जीवाश्म ईंधन जो होता है वो धरती पे जो है ना, मतलब धरती पे बहुत सारे ऐसे प्रयोग करके वहाँ पे उसका ईंधन करते हैं, है ना। और सूर्य जो आप जानबे करते हैं कि ऊपर
जो सूर्य है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म ईंधन जो होता है ना, ये जो होता है ये अनवीकरणीय स्रोत है। ये जीवाश्म का क्या है, जीवाश्म का क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म का क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। और सूर्य जो होता है नवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सूर्य को क्या करता है कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर से तो जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय है, और सूर्य क्या है, नवीकरणीय है। निम्नलिखित अंतर है लिखकर उसके बाद जो है ये लिखेगा, है ना, ये पहला पॉइंट जीवाश्म वाला में लिखेगा कि जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है और सूर्य क्या है, ये नवीकरणीय है। अब हम बोलेंगे हर समय जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, हर समय, है ना, हर समय नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य से जो है ये आप हर समय जो है आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ये प्रदूषित होता है, यानी कि ये प्रदूषण फैलाता है। जैसे धुआं में देखते हैं उससे क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जब भी हम जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना धुआं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एलपीजी की बात करें, सीएनजी की गैस की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे धुआं निकलता है, थोड़ा बहुत तो निकलता है ना। हम गैस में तो बहुत कम निकलता है, बट और भी बहुत सारे लकड़ी उकड़ी जलाते हैं तो उससे जो होता है, कोयला जलाते हैं ना, तो कोयला में देखिए धुआं होता है ना, इसी प्रकार। लेकिन सूर्य में क्या होता है, उसमें कोई धुआं नहीं होता है। आप देखें सौर कुकर में जब खाना बनाते हैं उसमें कहाँ, उसमें होता है धुआं, नहीं होता है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझ, देखिए आपतन कोण की जया, है ना, याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन को सॉरी क्या है ये, प्रकाश के अपवर्तन से, सॉरी इसका डेफिनेशन देंगे, प्रकाश के अपवर्तन। देखिए प्रकाश के अपवर्तन जो होता है ना, ये जो होता है ना, मतलब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए आप लोग कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में है, जैसे मान लीजिए हवा में है तो पानी में चले जाएगा प्रकाश, तो उसी को क्या कहते हैं, ये जो घटना हुई ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है कि आवेश की प्रवाह, आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है ना, विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर, है ना, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल का नियम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि स्नेल के नियम को लिखे। देखिए आपतन कोण की जया, है ना, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को जो है स्नेल के नियम कहते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया को के अनुपात को, अनुपात माने बटे को क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। याद रखिएगा जब प्रकाश के अपवर्तन को जो दो नियम होता है ना, एक नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है, दूसरा नियम। ठीक है, जो उसको बाद में देखेंगे। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन मेरा है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक होता है। देखिए चीनी के पाचन, चीनी देखिए दो टाइप का होता है, आपके दिमाग में दो टाइप का चीनी आया होगा। एक चीनी जो हम लोग चाय में डालते हैं, मिठाई मीठा ना, और एक चीनी होता है जो हमारे शरीर में जो बीमारी हो जाती है उसको चीनी कहते हैं, चीनी रोग, डायबिटीज। तो देखिए चीनी का पाचन जो होता है इंसुलिन करता है ना, इंसुलिन, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन का सुई उसको भी दिया जाता है जिसको मधुमेह रोग हो जाता है ना। तो आप लोग समझ गए कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, इंसुलिन। याद रखिएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। याद रखिए सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन, देखिए पादप हार्मोन क्या है। तो देखिए पादप हार्मोन क्या है, यानी कि
जिसके वजह से, है ना, जिसके द्वारा पौधों में वृद्धि होती है, पौधों में विखंडन होते हैं, खंडन होती है कि नहीं, पौधे फल देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। जिसके वजह से, जिसके द्वारा पौधे की वृद्धि होती है, पौधे की विकास होती है, पौधों में विखंडन होती है या पौधे में फल फूल होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। और पादप हार्मोन करे, दो पादप हार्मोन को लिखे तो देखिए ऑक्सिन, पहला क्या है ऑक्सिन और दूसरा क्या है जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन, है ना। तो देखिए पादप हार्मोन जो होता है क्या है, पहला है क्या ऑक्सिन और दूसरा है जिब्रेलिन, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन जिसके द्वारा पौधे में वृद्धि और विकास होती है तो उसे पादप हार्मोन कहते हैं। और पादप हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोहे में जंग से बचाने के दो उपाय को लिखिए। देखिए लोहा में यदि जंग लग जाता है तो आप उसको जो है ना दो विधि से उसको जंग को मतलब बचा सकते हैं, दो विधि करके। पहले तो क्या कि लोहे में यशद लेपन कर सकते हैं, लोहे के ऊपर, है ना, लोहे के ऊपर यशद लेपन, यशद लेपन कर सकते हैं। यशद लेपन मैंने कि कोई दूसरा परत चढ़ा दीजिए। पहला हो गया, क्या ना, दो उपयोग कर रहा है लोहे में जंग लगने से बचाने के दो उपाय। तो पहला क्या, यशद लेपन, है ना। दूसरा क्या है कि उसको जो है ना पेंट कर सकते हैं, पेंट, है ना, पेंट करके, है ना, पेंट करके, है ना। तो इसको जो है लोहे में यशद यानी कि चांदी का, सोना का कुछ भी परत चढ़ा सकते हैं लोहे पे, या आप जो है पेंट कर सकते हैं, ठीक है। दो उपाय है कि आप जो है लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं, यशद लेपन करके और पेंट करके, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की समझेंगे। कह रहे प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, या प्रकाश पुंज का ही दूसरा नाम होता है किरण पुंज। क्या नाम है, किरण पुंज, है ना, किरण पुंज। प्रकाश पुंज का दूसरा नाम होता है किरण पुंज। और किरण पुंज होता है, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। याद रखिएगा, पूछेगा कि प्रकाश पुंज क्या है तो बोलेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि यानी कि जिस दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है ना। जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा आपको या हमको, किसी को भी, या जिसको हो जाता है, तो निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है और दूर का वस्तु दिखाई पड़ता है। अब मान लीजिए किसी को, हमको मान लीजिए निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है तो क्या करते हैं, किसी वस्तु को या किसी चीज़ को देखना होगा हमको तो उसको बहुत दूर में भेज देंगे, है ना, और इधर से देखेंगे, हाँ, तो ऐसे में है कि नहीं, वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, है ना, निकट दृष्टि के लिए आप अवतल, है ना, अवतल लेंस से बने चश्मे का जो है व्यवहार कर सकते हैं, पहन सकते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। समझ गए कि निकट वाला वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन दूर वाला दिखाई पड़ता है, नहीं सॉरी निकट वाला ही दिखाई देता है, दूरे वाला दिखाई नहीं देता है। निकटे वाला देगा, दूर वाला नहीं देगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको दूर वाला दिखाई देगा, निकटे वाला दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो दूर के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। रक्त के दो कार्य लिखे। देखिए रक्त का दो कार्य क्या है, देखिए रक्त का दो कार्य क्या होता है, जो रक्त में जो दो कार्य होता है, देखिए जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स ना, रेड ब्लड कार्पल्स, ये करता है क्या, ये शरीर में जो होता है, ये आरबीसी जो है, ये जो होता है यानी कि बोलेंगे कि पहला पॉइंट में कि आरबीसी जो है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को संतुलन करता है या ऑक्सीजन को मिलाता है, ठीक है। अगला मेरा क्या है, दूसरा पॉइंट जब भी लिखेंगे कि डब्ल्यूबीसी, ये हमारे शरीर का जो कीटाणु, हमारे शरीर में जो कीटाणु होता है उसको मार देता है ना। ये क्या होता है, या हम बोल लेंगे कि हमारे ब्लड जो होता है, हमारे शरीर में ब्लड को, हमारे शरीर में ब्लड को थक्का बनाने की क्रिया में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से डब्ल्यूबीसी के क्या करता है कि ऑक्सीजन मिलाता है हमारे ब्लड में, हमारे शरीर को पूरे ऑक्सीजन युक्त करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या, हमारे शरीर में जो कीटाणु होता है उसको नष्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं अच्छा से तो बिल्कुल आपके एग्जाम में जो है एकदम छक्का छुड़ाइएगा, उस टाइम आपको बड़ा मजा आएगा उसमें बनाने में, ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट वीडियो को देख
लिया कीजिए। और बहुत सारे वीडियो को नहीं देखते हैं तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो देखते हैं सबको दिल से धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी आप लोग के बीच किसी टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।